फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम वीवीएन एकेडमी टीचर। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक से क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी क्लास 12th अकाउंट के लिए। और अब तक हम लोग 26 क्लासेस ले चुके हैं। होप सो आप लोगों ने वो 26 की 26 क्लासेस देख ली होंगी। अगर आपने अब तक वो 26 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इट इज अ रिक्वेस्ट, पहले वो 26 क्लासेस जरूर देख लें। देन उसके बाद आप हमसे कनेक्ट करें नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज क्लास नंबर 27 रहेगा। इस क्लास नंबर 27 में हम लोग टिल गुडविल तक हमने जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो उसी के आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक से देखेंगे। चलिए मैं क्लास को आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे बताइए क्या ये पीडीएफ आपको क्लियर है या नहीं है। चलिए बताइए, क्या पीडीएफ क्लियर है आपको। अगर पीडीएफ क्लियर है तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने एडमिशन ओपन कर रखे हैं फॉर क्लास 6 to 11 क्लास के लिए। बेटा, 6 to 11 क्लास के लिए हमने जो है एडमिशन ओपन कर रखे हैं। और केवल 11th क्लास में हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, नथिंग अदर देन कॉमर्स। ये इंस्टीट्यूशन केवल कॉमर्स के लिए है और कॉमर्स को ही ये प्रेफरेंस देगा। अदर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अदर स्कूल्स या अदर इंस्टीट्यूशन को सर्च करें। अगर किसी को कॉमर्स में अपना जो है करियर डेवलप करना है तो दे आर मोस्ट वेलकम इन वीवीएन एकेडमी झज्जर। इसमें हम लोग क्लासेस के साथ में सीए, सीएस, सीएमए, सीयूटी, इनकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कराते हैं, जिसमें हमारा मंथली एक एग्जाम रहता है 100 क्वेश्चंस का, एमसीक्यू बेस्ड विद नेगेटिव मार्किंग, जिसमें कि बच्चे को जो भी हमने पूरे मंथ में सिलेबस कराया है उसका हम एक एग्जामिनेशन लेते हैं, ताकि बच्चा सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर सके, सीएमए के लिए भी प्रिपेयर कर सके, सीएस के लिए भी और सीए के लिए भी। कुछ पार्टिकुलर जो है सब्जेक्ट्स सीए में, सीएस में रिटर्न बेस्ड होते हैं, तो उनकी अलग से प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो टॉपिक सीखे हैं वो सीखे हैं गुडविल के ट्रीटमेंट तक। गुडविल का लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू गुडविल का ट्रीटमेंट, है ना। गुडविल का लास्ट टॉपिक हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट था। तो यहाँ तक हम लोग टॉपिक कर चुके थे। आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे अपनी क्लास नंबर 27 में। यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक बार रुकिएगा। हाँ जी, मुझे बताइए सारी चीजें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की भी। ऑल थिंग्स आर ओके। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। A and B, A and B are were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/6 share in the profits. Calculate new profit sharing ratio. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलता है इसके अंदर, हमें वो समझना है। तो ये केस नंबर 1 है हमारा, और केस नंबर 1 को हमने बखूबी सर्च किया था कि भाई अगर हम केस नंबर 1 की तरफ चलते हैं तो उस कंडीशन में हम लेट मेथड का यूज करते हैं। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द न्यू पार्टनर्स गेनिंग शेयर, है ना। नया पार्टनर जो आया है 1/6 हिस्से के लिए, उसने अपना हिस्सा किससे किस रेशो में लिया, अगर ऐसा गिवन ना हो तो हम उसमें लेट मेथड यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है, ओल्ड रेशो दिया गया है ऑफ ए एंड बी का, दैट इज 3:2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसमें नया पार्टनर सी जो है वो 1/6 हिस्से के लिए एडमिट हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट टोटल प्रॉफिट मेथड से करेंगे। हम टोटल प्रॉफिट मान लेंगे। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा, 1। और सी का शेयर हमें गिवन है 1/6। तो इसके आधार पर हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा सी को देने के बाद, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा सी को देने के बाद वो क्या आएगा बेटा, 1 माइनस में 1/6, दैट इज 5/6।
सिक्स। अब ये 5/6 ऐसा किसका है, ए और बी का है, उनका रेशो 3:2 है। तो हम लिख देंगे एज न्यू शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट, इन रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, दैट इज 3/6। ऐसे ही बी का हम हिस्सा निकाल देंगे, बीज न्यू शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 5/6 गुना 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, दैट इज 2/6। और सी का हमारे पास नया शेयर गिवन ही है, ठीक है, सी इज न्यू शेयर क्या है हमारे पास, दैट इज 1/6। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कैलकुलेशन ए बी और सी का नया रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, 3:2:1। नाउ यू हैव ओल्ड रेशियो, यू हैव न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपके पास दोनों है, तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो इससे आपका सेक्रीफाइस शेयर निकल जाता है, हम इसको लिख देते हैं ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर निकालने के लिए। क्लियर है? तो ये आप करके देखेंगे खुद से, और ये नया शेयर हमने जो निकाला है वो अपना चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, एबीसी ABC were partners in a firm sharing profit and losses ratio in the 3:2:1. They admitted D for 10% profit. So calculate new profit sharing ratio. अब यहाँ पर जो 10% की बात हुई है, the 10% standing for 10/100, इट मीन्स 1/10 शेयर के लिए हमने उसको एडमिट किया है, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 3:2:1 ओल्ड रेशो है, 1/10 इससे ले दिया, ये बताया नहीं गया कि डी अपना शेयर किससे लेगा, तो इट विल बी जस्ट we will do the in the same manner as we have done first question, ठीक है। इसमें भी आप लेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से 1/10 शेयर आप माइनस करेंगे, बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा 9/10, और 9/10 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2:1 में, और हमारा न्यू रेशियो हमारे सामने होगा। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स वाई जो पार्टनर है 5:3 में लाभानी बांटते हुए जेड को 1/10 हिस्से के लिए शामिल किया, which he acquired equally from x and y. Now here what is given, that we have gaining ratio of जेड अपना हिस्सा किससे ले रहा है ये हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइस शेयर निकालते हैं। बराबर बराबर ले रहा है 1/10 शेयर, बराबर बराबर ले रहा है 1/10 शेयर। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। या लिख लेंगे x:y का शेयर कितना दिया गया हमें, 5:3, 5:3। और जेड को कितने हिस्से के लिए शामिल किया गया है, 1/10 शेयर के लिए, और ये अपना हिस्सा एक्स और वाई से इन इक्वल रेशो ले रहा है। तो ये क्या आ गया इनका सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर? तो हम इनका सैक्रिफाइस शेयर निकालेंगे पहले। तो एक्स इज सैक्रिफाइस शेयर, एक्स इज सैक्रिफाइस शेयर क्या है हमारे पास, दैट 1/10 का 1/2 ये सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स, तो इसका मतलब हो गया 1/20 इसने सैक्रिफाइस कर दिया। इतना ही वाई का जो है सैक्रिफाइस शेयर बनेगा, क्योंकि वो भी इक्वल इक्वल सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1/2 दैट इज 1/20। नाउ वी नो दैट sacrifice share will be equal to old share minus में new share. So on the behalf of this new share का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, old share minus में sacrifice share। तो x is new share will be, x का ओल्ड रेशो कितना है 5/8, सेक्रीफाइस कितना है 1/20। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। 40 एलसीएम आ जाएगा, 8×5 = 40, 5×5 = 25, माइनस में 20×2 = 40, 2, दैट इज 23/40। ऐसे ही अगर y का देखेंगे तो y का क्या निकल जाएगा न्यू शेयर बेटा, y का न्यू शेयर निकल जाएगा 3/8 माइनस में 1/20। अगेन एलसीएम कितना आ गया बेटा 40, तो 8×5 = 40, 5×3 = 15, माइनस में 2, दैट इज 13/40। और जेड का नया शेयर कितना है हमारे पास, जेड का नया शेयर है 1/10। इसको इक्वल करिएगा, तो इक्वल करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज 4/40। तो हमारे पास न्यू शेयर कितना बन जाएगा, 23:13:4, 23:13:4। चेक करिए, क्लियर है, 23:13:4। चले अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी पार्टनर है, 2:2 में लाभानी बांटते हुए डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए।
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है, सारा का सारा ए से ले रहा है, तो इसके लिए तो बड़ा इजी से काम हो गया। जो ए का शेयर है उसमें से डी का हिस्सा आप माइनस करके चलेंगे। ए के शेयर में से डी का हिस्सा माइनस करिए, तो नया शेयर आ जाएगा, न्यू शेयर ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, दैट 2/5 माइनस में 1/8, एलसीएम आ गया 40, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 5, दैट इज 11/40। तो ये तो ए का हिस्सा आ गया। बी का हिस्सा हमारे पास ऑलरेडी 2/5 है, इसको 40 करने के लिए 8/8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16/40 हो जाएगा। और सी का हिस्सा 1/5 है, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज 8/40। इसका 1/8 है, तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5/40। तो व्हाट वुड बी द न्यू रेशो, दैट ए का आ गया 11, बी का आ गया 16, सी का आ गया 8 और इसका आ गया 5। तो 11:16:8:5 विल बी द न्यू रेशो। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। They admitted R into partnership giving 1/5 share which he acquired from P and Q in ratio 1:2। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो क्वेश्चन अभी अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था कि वो अपना हिस्सा बराबर बराबर ले रहा है जेड, तो उसी तरीके से ही क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ठीक है, इसको सेल्फ ट्राई करिएगा, ये आपके अपने लिए है। ठीक है, सेल्फ करिएगा आप इसको, मीन्स डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। सिक्स पर आइए, एबीसी पार्टनर है, रेशो 3:2:2 है। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एबीसी इन रेशो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, डी का एडमिशन है और वो अपना हिस्सा एबीसी तीनों से ले रहा है, 2-2-1 में। तो सेम अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन हो गया। लीजिए इसका हम सोल्यूशन करके आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे सबसे पहले, एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस। तो ए का सेक्रीफाइस क्या होगा बेटा, डी का हिस्सा कितना है 1/5, तो 1/5 हिस्सा उसका, ये 2/5 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2/25 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बी का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, अगेन बी भी इतना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2/25 सेक्रीफाइस हो जाएगा। और सी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/25। तो ये तो गया इनका सेक्रीफाइस। नाउ जो इनका ओल्ड रेशो है 3/7, उसमें से 2/25 आप माइनस कर दीजिएगा, 2/7 उसमें से आप जो है 2/25 माइनस कर दीजिएगा, 2/7 उसमें से जो है 1/25 आप माइनस कर दीजिएगा, तो इनका नया रेशो आ जाएगा। यहाँ एलसीएम 25 175 होता है, तो 25×75 माइनस में 7×2 14, दिट इज इक्वल टू 5 में 4 गया 1, 61/175। यहाँ पर आ जाएगा 25×50 माइनस में 14 बटे में 175, और ये आ गया हमारे पास 36/175। यहाँ आ जाएगा 25×50 माइनस में 7 अपॉन में 175, 43/175। और उसका शेयर कितना था हमारे पास, दैट इज 1/5। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करा दें, है ना, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, बिल्कुल 35 से गुणा करा दीजिए, 35 से भाग करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 35/175। न्यू रेशो हमारा बन गया 61:43:43:35। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है, ए बी जो पार्टनर्स है वो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर एंड ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। नाउ आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट दैट फ्रॉम जब आ जाए तो उसका मतलब माइनस होता है बेटा, फ्रॉम जब आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। इन दोनों को प्लस करके देखिए कि 3/7 बन रहा है, तो ये 3/7 इसका शेयर है, तो दैट इज ये इनका क्या है, हिस्सा है। तो ये सेक्रीफाइस शेयर है। तो इसमें डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास ऑलरेडी सेक्रीफाइस शेयर दिया है, तो न्यू शेयर निकालने के लिए तो ए का नया शेयर क्या आ जाएगा हमारे पास,
ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस में ए का सेक्रीफाइस 2/7, 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया 11/35। ऐसे ही बी का हम करेंगे तो 2/5 माइनस में 1/7 दैट इज 14 माइनस में 5/35। तो ये आ जाएगा 9/35। और सी का हिस्सा मुझे गिवन ही है 3/7। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड कराइए तो आ जाएगा 15/20, सॉरी 35। तो 11 9 15 विल बी द न्यू रेशियो। अब सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एट्थ पर चलिए। एट्थ क्या कहता है देखिए। एट्थ में लिखा है एट्थ में लिखा है ए बी सी पार्टनर है, तीन तीन दो में रेशो बांटते हैं। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 शेयर। डी एक्वायर्ड his share 2/7 from A and 1/7 from B and 1/7 from C। तो डायरेक्टली फ्रॉम दिया है तो सेम जैसे अभी हमने सेवंथ क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप करिएगा इसको। नाइन्थ पर आइएगा। Radha and Rukmani are partners sharing profit and ratio in the ratio 3:2. They admitted Gopi as a new partner. Radha surrendered 1/3 of his share in favor of Gopi and Rukmani surrendered 1/4 of her share in favor of Gopi। तो राधा कहती है 1/3 ऑफ हर शेयर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी एंड रुक्मणी सरेंडर कर रही है 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमें पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा बेटा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास है राधा एंड रुक्मणी और गोपी को हमने एडमिट किया है। यहाँ लिखेंगे राधा इज टू रुक्मणी, राधा इज टू रुक्मणी। तो इनका रेशियो कितना है? 3:2। अब राधा अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस कर रही है तो हम लिख देंगे राधाज सेक्रीफाइस, राधाज सेक्रीफाइस। तो राधा का हिस्सा कितना है? 3/5। उसका कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/3, दैट इज 1/5 जो है वो इसका सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही रुक्मणी का आप सेक्रीफाइस निकालिए। रुक्मणी सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? रुक्मणी के अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस कर रही है, दैट इज 1/10। ठीक है, 1/10। तो ये आ गया 1/5 और 1/10। तो इसको भी 1/10 कर 2/10 कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2 से डिवाइड कराइए तो 10 बेस हो गया दोनों का बराबर। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2:1। अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? जो ओल्ड रेशियो है उसमें से सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर दीजिए तो हमारे पास न्यू शेयर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम राधा का नया शेयर निकाल रहे हैं पहले, राधा न्यू शेयर। तो राधा का नया शेयर क्या बनेगा हमारे पास? राधा का नया शेयर बनेगा 3/5 माइनस में और 2/10। ठीक है, ऐसे ही रुक्मणी का नया शेयर क्या बनेगा बेटा? रुक्मणी जी न्यू शेयर बनेगा 2/5 माइनस में 1/10। तो इससे हमारे पास इनका नया रेशो निकल जाएगा। बेस बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कराइए, 2 से डिवाइड कराइए, यहाँ भी 2 से गुणा कराइए, 2 से डिवाइड कराइए, आएगा 6 माइनस में 4, 2 इज इक्वल टू 4/10। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस में 1, 3/10। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है गोपी। तो गोपी का नया शेयर क्या बन जाएगा? 2/10 प्लस 1/10 दैट इज 3/10। तो नया रेशो आ गया बेटा 4:3:3। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नया शेयर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमने 9 क्वेश्चन किए हैं बेटा। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा ताकि आप इन क्वेश्चन को कर पाए। डू योर सेल्फ, राइट। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। चलिए ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।